हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं बिहार एसएससी का आज तक जितने भी विगत वर्षों में एग्जाम हुए हैं उसका क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर लाया हूं। जो 2005 से लेकर 2023 तक आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके सभी क्वेश्चन पेपर। तो आइए हम देखते हैं। आज हम बिहार एसएससी के निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी पीटी परीक्षा में 21/8/2005 को पूछा गया था। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप साथ साथ आप भी आंसर कीजिएगा। मैं 2 बार आंसर को रिपीट करूंगा, आप भी आंसर कीजिएगा। निश्चित दोस्तों, इससे आपको बिहार एसएससी में बहुत ही फायदा होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क। फिल्म लगान के गीतकार हैं, तो इसका सही आंसर है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर। फिल्म लगान के गीतकार हैं जावेद अख्तर। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपने आंसर कर ही लिया होगा, सी 2000 ईस्वी में। दोस्तों, इसी वर्ष हमारे बिहार राज्य की भी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्यों की संख्या है 5। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यों की संख्या है 5। महावीर जी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो जैसा कि सभी दोस्तों हम लोग जानते हैं, वैशाली। कहाँ? वैशाली। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो वो दोस्तों हमारा सही आंसर है अशोक ने। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। कबीर किनके शिष्य थे? कबीर रामानंद जी के शिष्य थे। कबीर किनके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। अगला क्वेश्चन, पूर्व स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका कृष्ण बर्मन, अनंत बर्मन, देव बर्मन। दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर है चारों गंगा देव राजा ने करवाया था। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। दो देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने के समय में कितना अंतर लगता है मिनट में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 4 मिनट का अंतर होता है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर घंटे का है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 5.5 घंटा। 5.5 घंटा। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? भारत का लगभग पूरा किस गोलार्ध में स्थित है? तो वो है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? तो इंडियन विंस के लेखक कौन थे? तो गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जाकिर हुसैन। इनमें से कोई नहीं। तो सर इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। इनका सही किए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने।
इसका सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? तो वह है कनक वृंदावन में। निम्नलिखित में किसे उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर है फिराकी गोरखपुरी ने। तो अगली बार आप बोलेंगे निम्नलिखित में किस उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो वो है फिराक गोरखपुरी को। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जैसे कि हम सभी दोस्तों जानते हैं, इसको खेल क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो खेल पुरस्कार में दिया जाता है। भारत में प्रथम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुई? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुई? तो ये है 1952 में, 1952 में सॉरी। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कितना अधिक है? तो वो हमारा 6 गुना। कितना? 6 गुना। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि यह पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। हमारा 21। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो इसका कहलाता है प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या। 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई? तो इसका सही आंसर है 2002, जो 1997 से लेकर 2002 तक चली थी। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार के लिए प्रथम आने वाले यूरोपीय थे पुर्तगाली। डायनासोर विलुप्त हुए थे, तो डायनासोर किस युग में विलुप्त हुए थे? तो वो थे जुरासिक युग में। तारीख मुबारक शाही के लेखक यहिया सरहिंद निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो वो थे सैयद वंश के शासनकाल में था। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं हुआ है? तो ऋग्वेद में हमारा रावी नदी का उल्लेख नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी को अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? तो वो है विंस्टन चर्चिल ने। निम्नलिखित में अश्वमेध का यज्ञ आयोजन किसने किया था? तो निम्नलिखित में से अश्वमेध का यज्ञ आयोजन किसने किया था? तो वो है समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन शाह तुगलक, मोहम्मद बिन जी नहीं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, और इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है कौन? हमारे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी जिसे हम सभी दोस्तों जानते हैं, ये केरल राज्य में है। पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो पंचायती राज का आरंभ हम जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं, ये 1959 में हुआ था, जो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। और पहला पंचायती राज था राजस्थान, और ये नागौर जिला में इसको पहला बार स्थापित किया गया था, लागू किया गया था। सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कोलंबो में हुआ था। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, और रुड़की उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहाँ है? तो ये तो हम सभी जानते हैं, एशिया महाद्वीप में है।
पृथ्वी का भूमध्यरीय रेखा व्यास किलोमीटर में है 12,756। 12,756। DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? तो वो दोस्तों हमारा है फुटबॉल। निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? तो ये सभी दोस्तों जानते हैं, ये हैदराबाद में है। रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है। रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है कम वर्षा के कारण। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं राजस्थान में वन रोपण कम होता है क्योंकि वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। जल प्रदूषण का कारण है बहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि से निकलने वाले पदार्थ। दोस्तों इनमें से सभी हो, क्योंकि ये सभी कारण है हमारे जल को प्रदूषित करने के लिए। मुद्रास्फीति के कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो मुद्रास्फीति के लाभ उसमें व्यापारी वर्ग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का कारखाना सॉरी दोस्तों, भारत में इस्पात का कारखाना का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो वो है जमशेदपुर में। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खदान है, तो वो है हमारा चावल, जो हम हमारे प्रमुख भारत का खदान है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा को दोस्तों हम सभी जानते हैं येन है। योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? दोस्तों इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कांगो नदी कहते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों हम सभी जानते हैं, इनको सरोजिनी नायडू जी को भारत की कोकिला का नाम से हम जानते हैं। भारत की कोकिला किन्हें कहा जाता है? तो वह सरोजिनी नायडू के। भारत की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार कितने करोड़ है? तो भारत की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार कितने करोड़ है? तो वह दोस्तों 102.70 करोड़ में है। तो दोस्तों ये आपके लिए 50 क्वेश्चन जीके का है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी साइंस के क्वेश्चन का मैं आपको आंसर करवा दूं, तो आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।